Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज, एक टीम है जिसमें कितने बॉयज होने चाहिए, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखो। बिफोर प्रोसीडिंग विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या सीखना है, वर्किंग विथ एंड और इन क्वेश्चंस, कि एंड और के साथ कैसे काम किया जाता है। देखो, जितने इफ all possible cases are required, if all possible cases are required, if all possible cases are required simultaneously, जितने भी केसेस बनते हैं अगर उन सभी की जरूरत हमें एक साथ होती है तो इसका मतलब होता है एंड, और एंड का मतलब होता है हम सभी केसेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा ये हो गया केस 1। केस 2 क्या होता है, if all possible cases are not required simultaneously, सभी केसेस की अगर एक साथ जरूरत नहीं होती है तो इसका मतलब होता है और उसमें हम फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी कि सभी केसेस के बीच में क्या लगाए थे, प्लस। यानी कि अगर चॉइस होती है कि ये वाला केस या ये वाला केस। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज ये कितने हैं, 5। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये है 4। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये है 4। ये क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ आप ये देखो, नंबर ऑफ ways 3 boys can be selected, टोटल कितने हैं, 5। तो 5 में से 3 बॉय कैसे सिलेक्ट होंगे, दैट इज 5C3। एंड नंबर ऑफ वेज 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 4। टोटल गर्ल्स कितनी है, 4, तो 4C3। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज। अब यहां पर आपके पास 2 केसेस हैं, एक 5C3 एक 4C3। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हमें दोनों की जरूरत है, एज पर क्वेश्चन हमें दोनों की जरूरत है, एंड 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो हमें ये वाला केस भी चाहिए, ये वाला केस। ऑल केसेस आर रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली का मतलब इन दोनों केसेस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर ऐसा होता कि 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, यानी कि हमारे पास चॉइस होती सभी केसेस हमें एक साथ नहीं चाहिए, तो हम इन दोनों के बीच में क्या लगाए थे, प्लस लगाए थे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 5C3 इंटू 4C3 यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो वाइल सॉल्विंग दिस 5C3 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू ये भी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, वाइल सॉल्विंग दिस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा,
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 और 10 4 जा क्या हो जाएगा 40। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि 40 वेज में हम ये इस टीम को हम बना सकते हैं। देयर आर 40 वेज टू सिलेक्ट दिस टीम। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।